जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल। स्वागत है आप सभी का कटाक्ष के एक और एपिसोड में। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि फेंको उतना दूर तक, उतना दूर तक, उतना दूर तक कि सामने वाला झेल भी ना पाए, मतलब उसके आसपास भी दिखाई ना दे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कटाक्ष के इस एपिसोड में कि कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है, या फिर किसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इस फेंके हुए को झेल सकता है। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको फेंकना नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, और अगर आप में झेलने की कैपेसिटी नहीं है तो आप झेलना तो सीख ही जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक राज की बात जो इसरो ने पूरे देशवासियों से अभी तक छुपाकर रखी हुई है। जी हां, चंद्रयान 3 जब मून पर लैंड हुआ तो उसके किसी कोने में कई सारे यात्री बैठकर चांद पर पहुंच चुके हैं। यह बात मैं नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी कह रहा है जो एक नेता है और राजस्थान सरकार में खेल मंत्री भी है। सुनिए आप ही। लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। चंद्रयान 3 से जुड़े ऐसे कई सारे फेंकू हैं जिनकी बातों को सुनकर आप अपना सिर पटक लेंगे। जी हाँ, कोई नासा को बधाइयां दे रहा है तो कोई चांद को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, भले ही इनसे दुनिया का एक भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ना बनाया जा रहा हो। खैर, इन लोगों ने चांद के शिव शक्ति पॉइंट को हिंदू राष्ट्र की राजधानी घोषित करने की मांग भी कर डाली है। राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहां पे जिहाद करे, वहाँ पे जा कर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। जानकारी के लिए बता दूं, जहां भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उस स्थान को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। ये बात तो बही हुई कि लड़का चाची का हुआ, लेकिन नाम तो फूफा ही रखेंगे। देखो, फेंकुओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। हमारे देश की मीडिया भी किसी से कम है के। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे। हम आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि जब विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब होगा तो 15 मिनट बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। वो आखिरी के 15 मिनट। ये वही मीडिया है जो दिल्ली में हुए किसान आंदोलनों को खालिस्तान से जोड़कर उसे बदनाम कर देती है। ये वही मीडिया है जो बिहार के छात्रों के आंदोलनों को, देश भर के छात्र आंदोलनों को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़कर उसे बदनाम कर देती है। ये वही मीडिया है जो दुनिया भर में रुपए के गिरते हुए ग्राफ को भी जस्टिफाई करने लगती है। चंद्रयान 3 की सफलता की मिठाइयां भी पूरी तरह से नहीं खत्म हो पाई थी कि इसरो ने चांद के बाद सूरज को भी लपेटे में ले लिया। जी हां, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो ने सूर्ययान भी लॉन्च कर दिया है। इसका नाम रखा गया है आदित्य L1। यह यान सूर्य की सतह का परीक्षण करके कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को पृथ्वी तक भेजेगा, जो कि आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। देखो भाई, जितनी गदर इसरो ने पूरी दुनिया भर में मचा रखी है ना, लगभग उतनी ही गदर सनी देओल की गदर 2 ने देश भर में मचा रखी है। गदर 2 की सफलता का अनुमान आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जितना बजट आदित्य L1 का है, उससे लगभग 100 करोड़ ज्यादा, 500 करोड़ रुपए गदर 2 ने अभी तक कमा लिए हैं। और उसकी कमाई यहां नहीं रुकी है, अभी भी मूवी अच्छा कमाते जा रही है। गदर 2 के साथ साथ रिलीज हुई ओ माय गॉड 2 भी गुपचुप तरीके से 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। देखो यार, मैं पढ़ा हूं सरकारी स्कूल से, और जब टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आई थी तब स्कूल द्वारा हमें
फ्री में मूवी दिखाने ले गए थे ताकि बच्चों में अवेयरनेस फैले। नहीं हाँ बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा। मैम ये बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ मैम ये गंदा बात है। नहीं, अरे हम तुमको प्यार ना कर रहे हैं। बैड टच है मैम। हाँ बैड टच है, नहीं करें, नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। बैड टच करने दोगी किसी अंकल को? नहीं कभी नहीं जाएंगे। नहीं मेरे बैड टच है। नहीं तो बैड टच कौन बताया? हम सीखे हो, वेरी गुड। तो बैड टच करने हम नहीं देंगे। सपना के लिए ताली। छाती को छूना था यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार की मूवी है ओ माय गॉड 2। जी हाँ, आज की कंडीशन ऐसी है कि भारत में सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक हो चुका है। ओ माय गॉड 2 में धर्म और सेक्स एजुकेशन को मिलाकर एक ऐसी कहानी प्रस्तुत की जाती है जो समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। क्या पता सरकार ने इसको अडल्ट श्रेणी में क्यों रखा है। यह मूवी हर बच्चे के द्वारा देखी जानी चाहिए। खैर OMG 2 के विरोध में भी कई सारे फेंकू मैदान में आ चुके थे। OMG 2 का भी काफी हद तक बॉयकॉट किया गया, लेकिन छुपके कई लोग इसको देखने जाते रहे क्योंकि यह मूवी है ही इतनी अच्छी। अच्छा, आपने 80s और 90s के सॉन्ग तो सुने ही होंगे। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। जी हाँ, यही सॉन्ग। आजकल के बच्चे बहुत ही बदकिस्मत हो चुके हैं क्योंकि उनको इन टीचर्स के मुकाबले इन टीचर्स से पढ़ाई करना पड़ रही है। खैर, आपको अगर नहीं पता कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो मैं बता देता हूँ। एक मुस्लिम बच्चे को उसकी ही टीचर सभी क्लासमेट से पूरी क्लास के सामने उस पर पिटाई लगवा रही है। ये शर्मनाक कृत्य आने के बाद कई सारे लोगों ने टीचर का विरोध किया, लेकिन जब वीडियो सामने आई टीचर की कि उसने किस वजह से उस बच्चे को पिटवाया तो कई सारे लोग इसके पक्ष में भी पहुंच गए। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी बच्चे को उसके क्लासमेट्स के द्वारा इस तरह से पिटवाना कानूनन अपराध है और इस टीचर के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खैर, अभी तक कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं मिली है, मिलेगी तो आगे बताता हूं। देखो यार, अगर आपसी मतभेद और नफरत किसी बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाए ना तो आने वाली कई सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं और यही काम हो रहा है आज की पीढ़ी के साथ। इन बच्चों का इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आने वाली पीढ़ियां बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई हैं। आजकल नफरत का यही बीज हर स्कूल हर कॉलेज में बच्चों के मन में बो दिया जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे फेंकने की, और अगर फेंकने की बात हो, अगर कोई प्रतियोगिता हो तो दुनिया भर में हमारे देश का स्थान अव्वल रहेगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की। उन्होंने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने वाले देश के प्रथम व्यक्ति बन चुके हैं। देखो, भारत में दो ही तो फेंकू हैं। एक ऐसा फेंकता है कि दुनिया भर का गोल्ड जीतकर भारत में ले आता है, और दूसरा ऐसा फेंकता है, खैर छोड़ो ही उसकी बात। जैसा कि आपको पता ही होगा कि देश में चुनाव आने को हैं, और जब जब चुनाव आते हैं तो लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, और यह इस बात का 100% सबूत होता है कि देश में चुनाव आने वाले हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए गए। सिलेंडरा देवी, जो कि 400 रुपए गैस सिलेंडर में चीख चीख कर लोगों को बताती थी कि सिलेंडर के दाम कितने ऊंचे हैं, आज वही लोगों को बधाइयां दे रही हैं कि देखो 200 रुपए दाम कम हो गए हैं। शाबाश। इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए, जो समझदार है वो राजनीति में है। यही राजनीति का फंडामेंटल प्रिंसिपल। बता दूं कि गैस सिलेंडर को पिछले 4 सालों में 1150 तक पहुंचा दिया गया था, जिसकी 200 रुपए कीमत कम कर दी गई है। अब इसकी खुशी मनानी है या बधाइयां देनी है, आप पर निर्भर करता है। खैर, फेंकने से याद आया कि पाकिस्तानी बॉलर्स बड़ा ही अच्छा फेंकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कल हुए भारत पाकिस्तान मैच की, जो कि बारिश की वजह से स्थगित कर दिया गया था। इससे पाकिस्तानी बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दिए, और नाराज हो भी क्यों ना। पूरे 48 ओवर से ज्यादा बॉलिंग की गई और बैटिंग के नाम पर उनको ठुल्लू मिला।
कल के मैच में कुछ ऐसे हालात बने कि अगर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या नहीं होते तो भारतीय बल्लेबाज अपना विकेट थोक के दाम गिरा रहे थे। अगर ये दोनों नहीं होते भारतीय टीम 100 के अंदर अंदर सिमट जाती। शुक्र हो इन दोनों का कि अच्छे से बैटिंग लाइनअप को संभाल के रखा हुआ था। खैर, बारिश ने पूरे मैच में पानी फेर दिया था। अब भारतीय फैन कह रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होती तो हम तुम्हें धूल चटा देते, और पाकिस्तानी फैंस भी लगभग यही कहानी रट रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होती तो भारत का सूपड़ा साफ हो जाता। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैच पूरा होता तो भारत जीतता या फिर पाकिस्तान। देखो, आप पाकिस्तान से कितनी भी नफरत करते हो, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान की सीमाएं खोल दी जाए ना तो भारत की हर गली में सीमा और सचिन जैसी कहानी हमको देखने मिल जाएगी। भारत के लोग पाकिस्तानियों से तो नफरत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी युवतियों से बिल्कुल भी नफरत नहीं कर सकते। एक वीडियो देख लीजिए, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर। मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम और आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिज सेंचुरी। मेरा दिल टूट गया। पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही है, विराट को भी सपोर्ट पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान है, इंडिया है और दोनों साथ हैं। चाचा विराट को कर रही हो, चाचा पड़ोसियों से प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना। कटाक्ष की आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।